हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र सैनी। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा था आपकी नेक्स्ट वीडियो में मात्रक को लेके हमने डिफ़ाइन किया था मात्रक। पीछे की वीडियो में आपको मैंने डिस्कशन कर रहे थे मात्रक को लेके और मात्रक की परिभाषा और बीमा ये सब मात्रक से संबंधित मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था और आई होप आपको समझ में आई होगी कि परिभाषा क्या थी। तो अपन मात्रक के प्रकार पढ़ेंगे। मात्रक के प्रकार तो मैंने क्या डिफाइन करना चाहता था मात्रक और मात्रक के प्रकार। इससे पहले मैं बात करना चाहूँ मात्रक का प्रकार को लेके, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा भौतिक राशि पे। भौतिक राशि तो मैंने कहा भौतिक वर्ड आपको मैं डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। और डिफाइन मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं भौतिक का मतलब क्या है, और मैंने उस भौतिक शब्द के ऊपर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हल किया था, ठीक है सर, ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने की भौतिक राशि, भौतिक वो होता है जिसे अपन प्रूव कर सकते हैं। तो अपन प्रूव किसे कर पाएंगे, जिसका अपन मापन कर सकते हैं। तो एक तरह की मैंने कहा भौतिक राशि होती क्या है, जिनका अपन क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं या मापा जा सकता है, एक ही बात है। और उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशि। राइट नाउ समझ में आ गई होगी परिभाषा। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। मैंने कहा भौतिक राशि, और भौतिक राशि क्या है, मैंने कहा ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सकता है। भौतिक का मतलब से समझ में आ जाना चाहिए, जिसका मापन किया जा सकता है वही क्या है, हमारी भौतिक राशि है। भौतिक राशि भी दो प्रकार की होती हैं भैया, ध्यान दोगे। भौतिक राशि भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी मूल भौतिक राशि और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। कौन सी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। जो हमारी मूल भौतिक राशि हैं, प्लीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं जाऊँगा अब आगे पढ़ेंगे अपन। जो हमारी मूल भौतिक राशि हैं वो क्या होती हैं, एक ऐसी होती है मूल मतलब होती है वो स्वतंत्र होती हैं। कैसे होती हैं, जिन्हें अन्य राशियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में कैसे होती हैं, स्वतंत्र होती है, मूल होती हैं। मतलब क्या, एक तरह के अब अपन बात करें, जैसे कोई पेड़ है, ये इसकी टहनियाँ हैं, ये टहनियाँ हैं, ये तना है, ये इसकी मूल ऐसे होती हैं। ये मूल हो गई। ये मूल क्या इन टहनियों पे निर्भर है, नहीं। क्या इन पत्तों पे निर्भर है, नहीं। तो ये अपने आप में कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। कैसे ये स्वतंत्र हैं और इन्हें अन्य राशियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो हमारी राशियाँ कहलाती हैं कौन सी, मूल भौतिक राशि कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, वो मूल भौतिक राशि कहलाती हैं। राइट नाउ आपको समझ में होगी डेफिनेशन। मैंने कहा ऐसी राशि जिन्हें अन्य राशियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कैसे होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। कैसे होती हैं भैया, स्वतंत्र होती हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो बेटा मूल भौतिक राशि कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। मैंने कहा मूल भौतिक राशि की बात करें तो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। मैं उनको डिफाइन करूंगा मात्रक में, इसलिए अपन ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि आपने देखा एक तना, सबसे पहले जड़ आती है, जड़ से क्या बनता है, तना, तना से क्या आती हैं, टहनियाँ, क्या आते हैं, पत्ते। तो ये सबसे किससे मिलकर बना हुआ है, हमारी जड़ों से, मतलब मूलों से। और मूलों का संयोजन, मूलों का संयोजन मिलकर क्या बन रहे हैं, ये। तो आपको समझ में आना चाहिए जी, व्युत्पन्न हो रही हैं तो किनसे उत्पन्न हो रही हैं, वो मूल भौतिक राशियों के संयोजन से हो रही हैं। राइट नाउ तो मैंने कहा किन के संयोजन से हो रही है, मूल भौतिक राशियों के संयोजन से। तो इनको नाम क्या दिया हमने, मूल भौतिक राशि दिया। क्या नाम दिया मैंने उनको, मूल भौतिक राशि दिया। सॉरी रिपीट करूँगा, मैंने कहा मूल भौतिक राशियों के संयोजन से क्या हमें जो राशियाँ प्राप्त हो रही हैं, उन राशियों को हमने क्या कहा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि का नाम ले देते हैं। जैसे हम बात करते हैं लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, विद्युत
धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता और बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। ये हमारी मूल भौतिक राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने कहा कितनी राशियाँ हैं? 7। वो ये कैसी है? हमारी मूल भौतिक राशि। इन मूल भौतिक राशियों से मिलके ही क्या बनती है? हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, क्षेत्रफल, छोटा सा एग्जांपल, लंबाई गुना चौड़ाई, ये दोनों ही मूल भौतिक राशि हैं। लंबाई चौड़ाई एक क्या है? मूल भौतिक राशि हैं। इनके संयोजन से क्या बना? क्षेत्रफल दैट्स ये क्या? हमारी मूल भौतिक राशि है, सॉरी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न। और भी जितने भी हमारे फॉर्मूला हैं, बल है, त्वरण है, बात करें अन्य जितनी भी हमारे फॉर्मूला आ रहे हैं, वो सभी यहाँ पे क्या है? एक तरह के व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं। संवेग है, ये सभी हमारी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं। इनके अलावा जो भी आपको दिखता है सूत्र में, वो क्या हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है, आयतन है, घनत्व है, दीज आर कॉल्ड्स व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, चलते हैं आगे, अपन मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक पे हम चल रहे थे और बहुत आसान है। जिनको मात्रक बनाना, आपको मात्रक याद नहीं रहते, बट आपको मैं इतना श्योर कह रहा हूँ कि आज आपने ये वीडियो देखोगे तो आपको कभी मात्रक गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं मात्रक। तो मैंने कहा मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक हमने बात की, मात्रक जी कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला प्रकार एक होता है हमारा मूल मात्रक। क्या होता है जी? और मूल मात्रक वो होते हैं जो हमारी मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं। किनके होते हैं भैया? मूल भौतिक राशियों के। जैसे नाम से मालूम पड़ गया होगा, मूल मात्रक। तो मूल कौन होते हैं? मूल जो भौतिक राशि होंगी उनका जो मात्रक होगा वो हमारे क्या होगा भैया? मूल मात्रक कहलाएगा। तो मूल मात्रक भी आपको समझ में आ गए होंगे। कितने होंगे? 7 7। तो कौन कौन से? बट आप यहाँ सीखोगे, ध्यान दोगे, आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा हमारे मूल मात्रक क्या है? लंबाई का जो मात्रक होगा जी मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। ये तो हमारी होगी राशि। ये क्या हो गया? हमारा मात्रक। और इनके सिंबल भी देख लेते हैं, प्रतीक। सिंबल क्या है? प्रतीक। तो इनकी बात कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। मैंने कहा राशि, मात्रक, मीटर और प्रतीक। लंबाई का मात्रक मीटर है, जिसे हम स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। किस व्यक्त करेंगे? आगे है हमारा द्रव्यमान, इससे अपन किलोग्राम से व्यक्त करेंगे और इसे व्यक्त करेंगे किससे? kg से। समय का जो मात्रक होता है वो सब जानते हैं, सेकंड होता है। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जी? सेकंड होता है। ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, ध्यान देंगे। इसे केवल s से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट अपन केवल लिख देते हैं ऐसे SEC, बट सही नहीं होता। बट आपको एक आदत होती है हमें सेकंड लिखने की। ठीक है, तो मैंने बात का आगे ताप का जो मात्रक होता है वो यहाँ पर क्या होता है? केल्विन होता है। और ताप के जो मात्रक होते हैं 5 होते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और रूमर आपने सुना है, एक और होता है रैनकॉन, जो आपने नहीं सुना, बट यहाँ पे मैंने बात की। मैंने कहा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर, केल्विन, ये 4 मात्रक आप पढ़ोगे। बट एक और मात्रक होता है RA, रैनकॉन, जो बहुत कम बुकों में आपको मिलेगा ये। बट अपन भी यहाँ डिस्कस करते हैं किससे? 4 से मैं बात करूँगा। तो इसके मैंने कहा मात्रक कितने होते हैं? 4। ताप हो गया, केल्विन हो गया इसकी, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। मैरी आंद्रे एम्पियर के नाम पे दिया गया था इसका नाम मात्रक। और इसे हम व्यक्त करेंगे कैपिटल A से। किस व्यक्त करेंगे? कैपिटल A से। आगे है यहाँ पर विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को लेके बात करें और इसकी मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? इसे अपन व्यक्त करेंगे MOL से। किसे करेंगे? MOL से। इसके बाद अपन बात करते हैं ज्योति तीव्रता।
ज्योति, तीव्रता। और तीव्रता, ज्योति की तीव्रता की बात करें तो ज्योति किससे आती है? कैंडल से, इसलिए याद रखा जाएगा किसका मात्रा क्या होगा? कैंडला। क्या होगा इसका? कैंडला। मैंने कहा इसका मात्रा क्या होगा? कैंडला। और इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे भैया? व्यक्त करेंगे CD से। मैंने कहा ज्योति की तीव्रता, ज्योति किससे आएगी? कैंडल से। और कैंडल की बात करें तो यहाँ पर इसका मात्रा क्या होगा? कैंडला। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7। बट मैं जो चीज़ बात कर रहा हूँ मात्रक में, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैंने कहा याद कर सकते हैं आराम से, बहुत इजी है, जो आपको बिल्कुल 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को। मैंने देखा लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे M से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम होता है। समय क्या होता है? सेकंड होता है। और इसका ताप का केल्विन होता है। मैंने कहा ताप के कितने मात्रक होते हैं? 5 होते हैं, जो आपकी मोस्टली किताब में कितने पढ़ोगे? 4। मैंने नाम बताए थे पिछले उसमें, इसी कुछ समय पहले मैंने बताए थे। इससे क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, रूमर होता है और फॉरेनहाइट होता है। एक और मात्रा होता है रेनकॉन। क्या होता है? ये चीज़ें से आप मैं बात करूँ, इन मात्रकों से अपन बात करें, इनसे आपको कोई जैसे लंबाई है, जरूरी नहीं है हर जगह लंबाई लिखा मिले और उसका मात्रक हम क्या लिखें? मीटर। जितनी भी लंबाई से संबंधित राशियाँ हैं उन सभी का मात्रक क्या होगा? मीटर। जैसे मैं बात करता हूँ लंबाई से संबंधित है, हमारी चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, ऊंचाई भी है, गहराई भी है। ठीक है, मैंने कहा चौड़ाई, मोटाई, गहराई और ऊंचाई, चाप, त्रिज्या, विस्थापन, तरंगदैर्घ्य, ये सभी लंबाई से संबंधित हैं। इनकी जहाँ भी आपको देखा, चौड़ाई देखी, चाहे मोटाई देखी, चाहे ऊंचाई देखी, चाहे गहराई देखी, चाहे चाप देखा, चाहे त्रिज्या देखा, चाहे विस्थापन देखा, जहाँ भी आपको देखा इनमें से कोई राशि मिलती है, ये सब किससे संबंधित है? हमारी लंबाई से संबंधित हैं। और इनका सभी का जो मात्रक होगा वो हमारी क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। राइट नाउ तो ध्यान देंगे यहाँ पर, मैंने कहा चौड़ाई हो, चाहे मोटाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे चाप हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे तरंगदैर्घ्य हो, मैंने और आगे बात करें चाहे कर्ण हो, चाहे आधार हो, चाहे लंब हो, इनके सबकी लंबाई, इनकी मात्रा जो भी ये सब किससे संबंधित हैं? ये हमारी लंबाई से संबंधित हैं। और इनका सभी का जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। इनका द्रव्यमान जो वर्ड है उसका मात्रक किलोग्राम होता है। बट एक द्रव्यमान शब्द को एक वर्ड और दे सकते हैं अपन, सहती। क्या दे सकते हैं? सहती। जहाँ भी लिखा मिल गया, और उसका मात्रक भी क्या होगा? किलोग्राम होगा। क्या होगा? समय का मात्रक मैंने कहा सेकंड होता है। और एक हमारी बात करते हैं आवर्तकाल, इसका जहाँ भी सूत्र में लिखा मिल जाए तो उसको भी अपन किससे व्यक्त करोगे? सेकंड से। ताप, विद्युत धारा, इनके स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, एक ही वर्ड होते हैं इनके लिए, यहाँ पर कोई इनका चेंज नहीं होता। तो ये आपको याद हो गया होगा कि सबसे बात की मैंने लंबाई से संबंधित कौन कौन सा हो सकता है? चौड़ाई हो सकता है, मोटाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, गहराई हो सकता है, चाप हो सकता है, त्रिज्या हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, तरंगदैर्घ्य हो सकता है, कर्ण, आगे दूरी भी हो सकती है। इन सभी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा भैया? मीटर होगा। अब आपको यदि कोई भी बात समझ में आए तो ये आपको समझ में आ गया कि ये हमारे मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। इन्हीं मात्रकों को मिला के, इन्हीं मात्रकों के संयोजन से, मूल मात्रकों के संयोजन से मैं बात करूं तो कौन सा मात्रक प्राप्त होगा? हमारा व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होगा। कौन सा होगा? व्युत्पन्न मात्रक। आपने ये परिभाषा दी हो गई कि मूल मात्रकों के संयोजन से, मूल मात्रकों के संयोजन से प्राप्त मात्रकों को हम क्या कहेंगे भैया? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं से। और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक अपन बनाना सीखेंगे भी। मैं कह रहा हूँ आपको कभी भी गलत नहीं होगा यदि आपने मेरे तरीके से बनाया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे भी वो मात्रक को तोड़ के दे दे या कैसे भी यहाँ पे मात्रक दे दे आपको, वो आप गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा पहली बात तो मात्रक कितने प्रकार होते हैं? नंबर 1 मूल मात्रक कितने प्रकार होते हैं? 7।
तो मूल मात्रक क्या होते हैं? हमारी मूल भौतिक राशियों के संयोजन, मूल भौतिक राशियों के मात्रक कोई क्या कहेंगे भैया? मूल मात्रक, या ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं या अन्य मात्रकों के संयोजन से प्राप्त नहीं करते, उन्हें अपन क्या कहते हैं भैया? मूल मात्रक कहते हैं। कहते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद मैंने कहा मूल मात्रकों के संयोजन से कौन प्राप्त हो रहा है? व्युत्पन्न भौतिक मात्रक प्राप्त हो रहा है। ये किन पे निर्भर कर रहा है? मूल मात्रकों पे। किस में निर्भर कर रहा है? मूल मात्रकों पे निर्भर कर रहा है। तो ये हमारे कौन से रास्तक हैं? मूल व्युत्पन्न मात्रक। कौन से रास्ते हैं? तो अपन एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को ही क्या कहेंगे अपन? मूल मात्रक कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक को लेके, और कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं उनके मात्रक कैसे निकाले जाएंगे और यहाँ पे और किस तरह से इनको सॉल्व किया जाएगा मात्रक पहचानने के लिए। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन के लिए PDF मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मात्रकों से संबंधित नेट का। ध्यान देंगे इधर, तो यहाँ ध्यान देंगे। मैंने कहा व्युत्पन्न मात्रक की बात करें अपन, व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। नंबर 1, जैसे मैंने कहा क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है, और क्षेत्रफल सब जानते हैं लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई होता है। क्या होता है जी? लंबाई गुना। मैंने कहा लंबाई का मात्रक सब जानते हैं मीटर होता है। चौड़ाई भी किससे संबंधित है? लंबाई से। तो इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। इसे मीटर गुना मीटर करेंगे तो कहेगा मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हिंदी में क्या होते हैं? वर्ग। तो इसे एक वर्ड दिया जाता है, वर्ग मीटर। क्या बोला जाता है इसका मात्रक? वर्ग मीटर। ऐसे इक्वल में बात करना चाहता नंबर 2, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मैंने बात की आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसकी बात करें, लंबाई का जो मात्रक है मैंने कहा अभी मीटर है। क्या है? और चौड़ाई किससे संबंधित है? लंबाई। चौड़ाई का भी मात्रक क्या बताया था मैंने? मीटर। और ऊंचाई का मात्रक भी क्या बताया था? मीटर। अब इन तीनों गुना करो तो मीटर की घात कितनी आएगी? 3। इसे बोलेंगे घन मीटर। क्या बोलेंगे इसे? घन मीटर, मीटर क्यूब। राइट, क्या बोलेंगे इसे? मीटर क्यूब। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। बात करते हैं नंबर 3 घनत्व को लेके। देखिए, एक से एक लिंक टू लिंक जुड़ेगा, सबकी बात करेंगे। और जो घनत्व है वो होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। आप द्रव्यमान इसके पूरा खोलें पहले। द्रव्यमान बटे में आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना में क्या होगा? ऊंचाई। वैसे खोले नहीं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे भी कर सकते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा kg होगा, बटे में देखो यहाँ पे इसका क्या है? मीटर गुना मीटर करेंगे तो क्या आएगा? मीटर क्यू आएगा। तो क्या आएगा? kg पर मीटर क्यू। जब इसे ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या हो जाएगी? माइनस। तो या ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको kg मीटर की पावर -3। ठीक है, इस तरह से मैं बात करना चाहता। अगला नंबर 4, वेग या चाल। दोनों का मात्रक एक होता है, पर राशि दोनों अलग हैं। एक सदिश राशि है और एक क्या है? अदिश राशि है। अगले अपन वीडियो में पढ़ाएंगे अपन यहाँ पे, जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अगले चैप्टर में है हमारे सदिश और अदिश राशियों को लेके। तो मैं बात करना चाहूँगा वेग और चाल। वेग तो होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन और या दूरी एक ही बात होता है। मैंने कहा विस्थापन और विस्थापन बट्टे में मैंने कहा समय होगा। ठीक है, और चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। देखो, विस्थापन मैंने कहा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी किससे संबंधित है? हमारी लंबाई से संबंधित है। तो मैं बता चुका आपको विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और दूरी का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका मात्रक मीटर है, तो इसका हमने कहा मीटर बटे में क्या लिखेंगे? सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा मीटर या सेकंड इनवर्स भी ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 5, त्वरण। त्वरण की देखें, मैंने कहा जो त्वरण है वो होता है हमारा वेग बटे समय।
छोटे ये तो छोटा मात्रक निकाल रहे हैं, बट मेरी कोशिश यही है कि आप खोलना आना चाहिए मात्रक उसको। तो वेग आपको पता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय एक ही बात है। तो नीचे समय का क्या आएगा जी, स्क्वायर होगा। समय का क्या आएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर अपॉन में क्या आएगा, सेकंड का स्क्वायर आएगा, या मीटर पर मीटर सेकंड की पावर क्या आएगी, -2। त्वरण हो गया, ये हो गया। इसके बाद मैं बात करूँ, एक लिंक टू लिंक है, आराम से आप याद कर सकते हैं। नंबर 6 मैंने कहा फोर्स, बल। फोर्स के लिए बात करते हैं। बल क्या है, बल का जो मात्रक है वो क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा यहाँ बल होता है, एक बात करते हैं, फादर बराबर होता है माँ। याद, यदि आपको बल का सूत्र याद नहीं रखे तो आपको याद रखना है, फादर बराबर होता है माँ। एफ का मतलब फादर और ये क्या हो गया, माँ। एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब क्या, द्रव्यमान, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ए एम का मतलब मास, एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। तो इसका हिंदी में आप बात करें तो द्रव्यमान N2 में होता है त्वरण। तो मैंने कहा फादर बराबर जो होता है वो क्या होता है भैया जी, माँ होती है। फादर बराबर क्या होती है, माँ। तो यहाँ ध्यान देंगे, फादर बराबर क्या होता है, माँ होता है। तो मैंने आगे कहा बल बराबर द्रव्यमान N2 में त्वरण। त्वरण क्या होता है, दूरी बटे में, देखें त्वरण क्या होता है, दूरी बटे में क्या, समय का स्क्वायर। याद रखें सीधा, त्वरण बराबर क्या होगा, दूरी बटे में समय का स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, दूरी बटे समय का स्क्वायर। देखो सभी मूल भौतिक राशियाँ हैं और मैंने इनको खोल के लिखा। तो मैंने कहा बल बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, बताओ, केजी। क्या होगा भैया, केजी। और दूरी का मात्रक की बात करूं मैं तो क्या आएगा, मीटर। क्या आएगा दूरी का मात्रक, समय का मात्रक क्या है जी, सेकंड स्क्वायर। तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ा मात्रक क्या हो जाता, बड़ा हो गया। मात्रक की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मात्रक का आकार उचित आकार होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और पहली बात तो मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य, सभी जगह। ऐसा नहीं कि हमारे महुआ क्षेत्र में चले, सौकरवाड़े में नहीं चले, आगे जितने भी गांव हैं, सिकंदरा या अपने हैं यहाँ पर बालाजी है, यहाँ पर नहीं चले। ऐसा कोई मात्रक है कि आपकी नज़र में केवल महुआई में चले, नहीं है ना। तो मैं बात कर रहा था, ऐसा कोई मात्रक नहीं है जो केवल अपने ही क्षेत्र में चल रहा हो, नहीं। बट कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो चलती रहती हैं क्षेत्र भाई, ध्यान दें। फिर मैं मात्रक की बात करता हूँ। मात्रक हर जगह सर्वमान्य होता है, सभी जगह मात्रक एक ही होता है, ठीक है। और उसका आकार कैसा होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए। और समय, ताप, दाब के साथ अपरिवर्तित होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है कि सुबह अलग होगा, दोपहर में अलग होता है, शाम के अलग होता है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। सुबह भी वही मात्रक है, दोपहर में भी वही है और शाम को भी वही है। तो मैंने कहा समय के साथ भी ये परिवर्तित नहीं होता, ताप दाब इनके साथ भी नहीं होता। सर्दियों में अलग हो, गर्मियों में अलग हो, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो मात्रक क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, किसके साथ, समय, ताप और दाब के साथ। तो इसलिए मैंने कहा इसका आकार भी संचय उचित होना चाहिए। तो मैंने कहा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मात्रक को एक नाम दे दिया शॉर्ट में, न्यूटन। जो ये प्रचलित मात्रक कहलाएगा, कैसे कहलाएगा ये, जो हमारे प्रचलन में है, जो हमारे किस में है भैया जी, प्रचलन में है। इसलिए मैंने इसको एक क्या नाम दे दिया जी, न्यूटन। क्या दे दिया मैंने इसको, तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहाँ भी ये लिखा मिल गया, इसका मतलब क्या है जी, न्यूटन। क्या है इसका मतलब, न्यूटन, ठीक है। तो मैंने बात की तो कि न्यूटन क्या है, एक प्रचलित मात्रक है। कैसा मात्रक है, प्रचलित मात्रक है। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आराम से ध्यान देंगे। आगे आपको PDF भी मिल जाएगी इनकी, टेंशन ना करें, तो ध्यान देंगे भैया। प्रचलित मात्रक की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। एक है हमारा कार्य। जहाँ भी आपको कार्य लेखा मिल जाए, और कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा। जस्ट नाउ रिलेटिव बात करते हैं, कार्य या ऊर्जा की बात की मैंने। तो कार्य या ऊर्जा जो है, कार्य होता है जी बल, और मल्टीप्लाई में होता है विस्थापन। अभी हमने पढ़ा
बल को हमने पढ़ा और बल आप जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। देखो ऑटोमेटिक याद हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने कहा बल फादर बराबर माँ होता है, तो मैंने कहा द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। और गुना में कौन, विस्थापन। गुना में कौन है जी, अब बच्चा कौन, व्युत्पन्न होती राशि कौन है, त्वरण। इसको हमने खोला तो इसको आप सब जानते हैं, हमने पढ़ा था त्वरण बराबर दूरी बटे समय का स्क्वायर और गुना में क्या, विस्थापन। बहुत आसान है, मैंने कहा बहुत आसान है। यदि आप ऐसे खोलने आ गया तो आपको मात्रक के साथ साथ विमाओं में भी बहुत आसानी होगी। विमाएँ याद नहीं होती, मात्रक याद नहीं होते, छोटे छोटे मात्रक याद हो जाते हैं पर बड़े बड़े मात्रक आपको याद नहीं होते, आपको निकाल आना चाहिए। तो मैंने कहा द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं किलोग्राम होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, केजी लिखा। और दूरी का जो मात्रक होता है जी, मीटर होता है, क्या होता है जी। और बटे में कौन है जी, समय। समय की घात कितनी है, 2 है, सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन भी दूरी से लंबाई से संबंधित है। मैंने कहा आपको जो यहाँ पर कौन, विस्थापन किससे संबंधित है जी, लंबाई से संबंधित है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा इसका मात्रक, तो मीटर का गुना मीटर से कर देंगे तो क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर। ये जी भैया जी एक मात्रक तो ये निकल के आ गया। एक मात्रक कंपटीशन में ऊर्जा या कार्य का एक मात्रक ये मिल सकता है। दूसरा मात्रक हम यहीं कहीं दे देते हैं, न्यूटन गुना मीटर, एक मात्रक ही मिल सकता है। तो पहला मात्रक ये हो गया, दूसरा मात्रक न्यूटन गुना मीटर, एक मात्रक ये मिल सकता है। और ये भी इनको मिला के यदि बात करें, ये भी कोई बड़ा मात्रक हो गया, 2 ग्राम मिलकर हो गया। तो एक और इनका जो प्रचलित मात्रक होता है, एक शॉर्ट नेम दिया गया था, वो प्रचलित मात्रक की बात करें इन सबको मिला हटा के, तो उनका मात्रक दिया गया था जूल। क्या दिया गया था जी, जूल। जिसे अपन बैक करेंगे किसे, जैसे किसे करेंगे, जेल से। तो आपको 3 मात्रक बताया मैंने, किस पे, कार्य के। पहला मात्रक न्यूटन गुना मीटर, दूसरा मात्रक मैंने कहा केजी गुना में मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर। नंबर 3 पॉइंट कौन है जी, जूल। और जूल में क्या, जे। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। जूल क्या है, प्रचलित मात्रक है, किसका, कार्य और ऊर्जा का। किसका है, कार्य और ऊर्जा का। आगे चलते हैं थोड़ा सा शक्ति को लेके। ये आपने समझाया होगा कि मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, अपने कंपटीशन में कैसे मात्रक आ जाएं तो आप उनको निकाल सकते हैं आराम से। मैं बात करते हैं आगे, ऊर्जा तक हो चुका है हमारा, हम बात करते हैं शक्ति को लेके। पावर, पावर का जो मात्रक है देखते हैं कितना मात्रक हो सकते हैं। मैंने की शक्ति, और शक्ति का मतलब होता है जी पावर। और पावर के कितने यूनिट हो सकते हैं वो अपन देखना चाहते हैं यहाँ पे। शक्ति मतलब होता है कार्य बटे में से कार्य की दर, यही होता है जी, कार्य की दर। कार्य एक मात्रक इससे निकालें अपन, इसके अकॉर्डिंग कार्य का मात्रक अभी हमने पढ़ा है जी, जूल होता है। क्या होता है, जूल। समय का मात्रक सेकंड होता है, एक मात्रक ये निकल गया। और अब आगे खोलते हैं, कार्य का जो मात्रा, कार्य का मतलब होता है बल गुना विस्थापन बटे में होता है जी समय। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। न्यूटन गुना मीटर बटे में समय, तो सेकंड, सॉरी, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो एक दूसरा मात्रक ये हो गया। पहला मात्रक हमारा ये हो चुका है फर्स्ट, और सेकंड मात्रक इसका ये हो गया। ध्यान देंगे कितने मात्रक हो गए हमारे, 1 2। अगला और खोल देते हैं इसे। ये वाला भी हमने खोल के बताया था आपको कि द्रव्यमान इंटू में त्वरण इंटू में विस्थापन, इंटू में क्या, विस्थापन, और बटे में क्या, समय। अब एक और खोल दो लास्ट में। त्वरण क्या होता है, दूरी बटे समय का स्क्वायर। तो द्रव्यमान इंटू दूरी बटे में समय का स्क्वायर, ये आपको बहुत ढंग से याद हो जाएंगे, लगातार रिपीट हो रहेंगे। तो मैंने कहा विस्थापन, नीचे और कौन है जी, नीचे देखो और कौन रह गया, विस्थापन और रह गया नीचे। ये मत भूल जाना, नहीं गलत हो जाएगा। मैंने कहा गुना में क्या हो गया, समय। आपने देखा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम,
क्या जी, kg। आगे दूरी का मात्रक भी क्या बताया था हमने आपको, मीटर, इनटू विस्थापन का मात्रक भी बताया था मीटर, बटे में क्या, सेकंड। देखो समय कितने, 3, तो क्या आएगा, kg मीटर क्यूब बटे में सेकंड क्यूब। एक मात्रक, देखो एक ही राशि के हमने कितने मात्रक बता दिए आपको। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, कंपटीशन में आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, किसका, शक्ति का। और तीसरा ऑप्शन ये भी, यदि ये नहीं हो दोनों, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, ये मिल सकता है। चौथा, यदि ये भी नहीं है तो एक शक्ति का जो मात्रक है, जो इसका अपन बोलेंगे इसे प्रचलित मात्रक जी, केवल एक वर्ड है और वो है क्या, शक्ति का मात्रक वाट। क्या, वाट। और इसे अपन बैक करेंगे किससे, W से। किससे बैक करेंगे, W से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा एक बार JEE के एग्जाम में दिया था, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक दिया था वोल्ट बटे में, वोल्ट पर मीटर। बड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि वोल्ट पर मीटर तो होता नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है E बटे में F बटे, E बराबर F बटे में क्या होता है, Q। E यहाँ पर, सॉरी ध्यान देंगे, E बराबर F बटे Q। F क्या है, यहाँ बल है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया। E का मात्रक क्या है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम। आवेश का जो मात्रक होता है आपने पढ़ा है 10th क्लास में, न्यूटन पर कूलम होता है। तो इससे मैच नहीं खा रहा, कहीं भी नहीं खा रहा। तो मैं अभी देखते हैं अपन, मैंने क्या किया, इसके अंश व्यवहार में विस्थापन या दूरी का गुना कर दिया, मतलब मीटर मीटर का। कोई प्रभाव पड़ा नहीं, पड़ा ना। तो देखो न्यूटन गुना मीटर किसका मात्रक है जी, कार्य का। ये तो हो गया हमारा कार्य। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन में एग्जाम में हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, 4 अंक में मिलता है केवल, तो नीट के एग्जाम में। तो न्यूटन गुना जो मीटर की बात करता हूँ, ये हो गया हमारा कार्य, और इसका मतलब क्या है, जूल। क्या है जी, जूल। और बटे में बचा कूलम, और नीचे में बचा मीटर। आपने एक 10th क्लास में पढ़ा है, विद्युत विभवांतर या विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है जी कूलम। तो ये हो गया विभव। क्या हो गया जी, विभव। तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तभी आप सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे क्वेश्चनों को, जब आपको इस तरह से खोलना आएगा, इस तरह से खोल के लिखोगे, समझ में आना आएगा, तब जाके इस क्वेश्चन को आप पहुँच पाएंगे, समझ में पाएगा कि यहाँ इसका मात्रक वोल्ट गुना वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। आई होप आपके इस मात्रक इसमें से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल हो जाएंगे। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ यहाँ पर विमाएँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन में आपको विमाएँ वहाँ पर मिलेंगी। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखना, ज़रूर देखना ना भूलें प्लीज़। ओके बाय।